दोस्तों, हम सबने महात्मा गांधी का नाम तो बचपन से सुना है। आजादी के आंदोलन में उनका योगदान, उनकी अहिंसा की नीति और उनकी सादगी भरी जिंदगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गांधी जी भी शुरुआत में एक बिल्कुल साधारण इंसान थे? हाँ, वो भी हमारी तरह ही डरते थे, झूठ बोलते थे और कई गलतियां करते थे। फर्क बस इतना था कि उन्होंने अपनी गलतियों को छुपाया नहीं, बल्कि उनसे सीख ली, और यही सीख धीरे धीरे उन्हें महात्मा बना गई। उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग कोई कहानी किताब नहीं है। ये असल में एक आईना है जिसमें हम गांधी जी का असली रूप देखते हैं। यहाँ वो हमें बताते हैं कि कैसे बचपन में झूठ बोलने की आदत ने उन्हें परेशान किया, कैसे डर ने उन्हें बार बार रोका और कैसे उन्होंने सच्चाई और ईमानदारी को धीरे धीरे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। ये किताब हमें ये समझाती है कि बड़ा बनने के लिए कोई जादू नहीं चाहिए, सिर्फ सच पर टिके रहना, मेहनत करना और गलतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ना ही काफी है। सोचिए, एक इंसान जो इंग्लैंड जाकर वकील बना, अफ्रीका में भेदभाव झेला और भारत आकर लाखों लोगों को एक साथ खड़ा कर दिया। वो सारी ताकत उन्हें कहां से मिली? जवाब छिपा है इस आत्मकथा में। ये किताब हमें सिर्फ गांधी जी को समझने का मौका नहीं देती, बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि अगर वो अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल सकते हैं, तो हम भी अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। इस बुक का पहला सबक है, सच्चाई सबसे जरूरी है। गांधी जी की आत्मकथा में सच्चाई को उन्होंने अपने जीवन का सबसे अहम आधार बताया है। बचपन से ही उन्हें एहसास हो गया था कि झूठ बोलना आसान तो लगता है, लेकिन उसके बाद जो डर और बेचैनी रहती है, वो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। उन्होंने एक किस्सा बताया है कि जब उन्होंने अपने पिता से कुछ छुपाने की कोशिश की, तो बाद में इतना अपराध बोध हुआ कि उन्होंने पूरी बात लिखकर पिता को दे दी। पिता ने उन्हें सजा नहीं दी, बल्कि प्यार से माफ कर दिया। उसी पल गांधी जी को समझ आया कि झूठ इंसान को छोटा बना देता है, जबकि सच इंसान को हल्का और मजबूत दोनों बना देता है। गांधी जी का मानना था कि अगर इंसान सच बोलने का साहस कर ले, तो उसे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि झूठ बोलने वाला हमेशा पकड़े जाने के डर में जीता है, लेकिन सच बोलने वाला बेखौफ होकर अपनी बात रख सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सच बोलना सिर्फ दूसरों के साथ नहीं, बल्कि खुद के साथ भी जरूरी है। यानी जो हम सोचते हैं और जो करते हैं, उसमें फर्क नहीं होना चाहिए। यही ईमानदारी इंसान के चरित्र को मजबूत बनाती है। उनकी पूरी जिंदगी इसी सिद्धांत पर टिकी रही। चाहे दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ लड़ाई हो या भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की कमान, गांधी जी ने कभी झूठ, धोखा या चालाकी का सहारा नहीं लिया। उन्होंने माना कि शायद सच बोलने से रास्ता लंबा और मुश्किल लगता है, लेकिन आखिरकार सच ही जीत दिलाता है। यही वजह है कि उन्होंने इसे अपने जीवन का मंत्र बना लिया। सत्य ही ईश्वर है। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का दूसरा सबक है, गांधी जी की आत्मकथा में ईमानदारी को एक मजबूत जीवन का आधार बताया गया है। उनका मानना था कि ईमानदारी सिर्फ दूसरों को सच बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने काम, अपने विचार और अपने व्यवहार में भी साफ दिली दिखाना उतना ही जरूरी है। गांधी जी ने माना कि इंसान अगर ईमानदार है, तो उसे किसी बात को छुपाने या दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती। बचपन से लेकर पढ़ाई और फिर वकालत तक, उन्होंने जब भी ईमानदारी से काम किया, उन्हें आत्मविश्वास और सम्मान मिला। वहीं जब भी उन्होंने चालाकी या धोखा देने की कोशिश की, अंदर से बेचैनी और पछतावा महसूस हुआ। गांधी जी का यह भी मानना था कि ईमानदारी छोटी छोटी बातों से शुरू होती है, जैसे किसी से किया हुआ वादा निभाना, काम में पूरी मेहनत लगाना और जिम्मेदारी से किसी चीज को पूरा करना। अगर इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में ईमानदार रहता है, तो धीरे धीरे ये उसकी पहचान बन जाती है। समाज ऐसे इंसान पर भरोसा करता है और यही भरोसा एक बड़ी ताकत बन जाता है। गांधी जी ने इसे बार बार अपने जीवन में साबित किया।
चाहे अफ्रीका में काले लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई हो या भारत में स्वतंत्रता संग्राम, लोग उन पर इसलिए विश्वास करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि गांधी जी झूठ या धोखा नहीं देंगे। ईमानदारी से जीने का मतलब सिर्फ खुद को अच्छा दिखाना नहीं, बल्कि सचमुच अपने कर्म और विचारों में मेल बिठाना है। गांधी जी ने कहा था कि अगर आप ईमानदारी से जिएंगे तो शायद आपको रास्ते में दिक्कतें आएंगी, लेकिन अंत में जीत और इज्जत सिर्फ आपको ही मिलेगी। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का तीसरा सबक है साधारण जीवन। गांधी जी की आत्मकथा में सादगी या साधारण जीवन जीने की अहमियत बार बार दिखाई देती है। उनका मानना था कि जीवन में खुश रहने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास ढेर सारा पैसा, आलीशान वस्तुएं या बड़ी बड़ी सुविधाएं हों। असली खुशी और संतोष तो तब मिलता है जब इंसान जिंदगी को सरल तरीके से जीता है, अपनी जरूरतों को समझता है और केवल उतना ही लेता है जितनी आवश्यकता है। गांधी जी खुद हमेशा सादगी में विश्वास रखते थे। वे बड़े महंगे कपड़े, जूते या आलीशान घर का इस्तेमाल नहीं करते थे। उनका मानना था कि जब इंसान सादा जीवन जीता है तो उसकी सोच भी साफ रहती है और उसका मन कम इच्छाओं और लालच से मुक्त रहता है। साधारण जीवन जीने का मतलब सिर्फ चीजों का कम इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन रखना है, जैसे समय, पैसे, ऊर्जा और रिश्तों में। गांधी जी बताते हैं कि जब इंसान दिखावे और फिजूल खर्ची से दूर रहता है तो उसे अपनी असली जरूरतें समझ में आती है और वह दूसरों के लिए भी बेहतर काम कर सकता है। यही वजह है कि उन्होंने अपने जीवन में सादगी को अपनाया और दूसरों को भी यही सिखाया। उनके अनुसार सादगी हमें न सिर्फ मानसिक शांति देती है, बल्कि हमें अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने और समाज के लिए काम करने की ताकत भी देती है। साधारण जीवन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे इंसान अपने मूल्यों और आदर्शों के करीब रहता है। गांधी जी ने साबित किया कि अगर इंसान साधारण, सच्चा और मेहनती जीवन जीता है तो उसके विचार और कर्म दोनों ही मजबूत होते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का चौथा सबक है कड़ी मेहनत का महत्व। गांधी जी की आत्मकथा में कड़ी मेहनत को जीवन का सबसे अहम हिस्सा माना गया है। उनका मानना था कि कोई भी सफलता बिना मेहनत के हासिल नहीं होती। चाहे पढ़ाई हो, वकालत में काम करना हो या समाज के लिए संघर्ष करना, हर जगह लगातार प्रयास करना जरूरी है। गांधी जी ने अपने जीवन में कई बार कठिनाइयां देखी और मुश्किल हालात का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी मेहनत से पीछे नहीं हटी। उनका मानना था कि मेहनत न केवल लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है, बल्कि इंसान का चरित्र भी मजबूत बनाती है। गांधी जी बताते हैं कि बचपन में उन्हें पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और शुरू में वो कभी कभी आलसी भी हो जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आदत डाली कि हर काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करना चाहिए। यही आदत उन्हें बाद में अफ्रीका और भारत में सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों में काम आई। उनका कहना था कि कठिन मेहनत इंसान को न केवल आत्मनिर्भर बनाती है, बल्कि आत्मविश्वास भी देती है। कड़ी मेहनत का मतलब सिर्फ शारीरिक या मानसिक श्रम करना नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य के प्रति लगातार प्रयास करना और कभी हार न मानना है। गांधी जी की जिंदगी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने दिखाया कि अगर इंसान ईमानदारी और मेहनत से अपने काम में जुटा रहे तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। मेहनत ही इंसान को सच्चा सम्मान और असली सफलता दिलाती है। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का 5वां सबक है धैर्य और लगन। गांधी जी की आत्मकथा में धैर्य और लगन को सफलता और जीवन में स्थिरता का आधार बताया गया है। उनका मानना था कि कोई भी बड़ा बदलाव या बड़ी उपलब्धि तुरंत नहीं मिलती। चाहे पढ़ाई, काम या समाज सुधार का प्रयास हो, हर चीज में समय लगता है और लगातार प्रयास करना पड़ता है। गांधी जी ने अपने जीवन में कई बार ऐसे कठिन समय देखे जब परिस्थितियां बहुत मुश्किल थी,
जैसे दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ उनका संघर्ष या भारत में स्वतंत्रता संग्राम। फिर भी उन्होंने कभी जल्दी हार नहीं मानी और हर समस्या का सामना धैर्य और लगन के साथ किया। धैर्य का मतलब केवल शांत रहना नहीं है, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में भी अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना है। लगन का मतलब है मेहनत और प्रयास में लगातार बने रहना। गांधी जी बचपन से ही जानते थे कि हर काम में सफलता पाने के लिए सिर्फ इच्छा या सोच पर्याप्त नहीं है, बल्कि नियमित अभ्यास, ध्यान और कठिन परिस्थितियों में भी काम करने की आदत जरूरी है। यही वजह है कि उन्होंने अपने जीवन में छोटे छोटे प्रयासों को भी महत्व दिया और धीरे धीरे उन्हें बड़ी उपलब्धियां मिली। गांधी जी का मानना था कि धैर्य और लगन इंसान को मानसिक और आत्मिक मजबूती देते हैं। जब इंसान समय और प्रयास के साथ लगातार काम करता है तो वो हर चुनौती का सामना कर सकता है। उनके जीवन में ये सिद्धांत बार बार साबित हुआ। छोटी छोटी कोशिशें लगातार और धैर्यपूर्वक की गई, अंततः बड़े बदलाव और सफलता में बदल गई। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का छठा सबक है हिंसा नहीं, अहिंसा। गांधी जी की आत्मकथा में अहिंसा को जीवन और संघर्ष का सबसे बड़ा हथियार बताया गया है। उनका मानना था कि किसी भी समस्या का हल हिंसा से नहीं निकल सकता। चाहे व्यक्तिगत झगड़ा हो या पूरे देश के लिए लड़ाई, हिंसा केवल नाश और दुख देती है, जबकि अहिंसा इंसान को मानसिक और नैतिक शक्ति देती है। गांधी जी ने अपने जीवन में ये सिद्ध किया कि मजबूत इरादे, सच्चाई और शांति के साथ किया गया संघर्ष सबसे प्रभावशाली होता है। अहिंसा का मतलब सिर्फ हाथ नहीं उठाना या किसी को चोट न पहुंचाना नहीं है। गांधी जी इसे व्यापक रूप में समझते थे। किसी के प्रति क्रोध न रखना, बदले की भावना न रखना और दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का सम्मान करना भी अहिंसा का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि अहिंसा केवल कमजोरों की नीति नहीं, बल्कि ये ताकतवर इंसान की पहचान है। यही वजह है कि उन्होंने अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ और भारत में स्वतंत्रता संग्राम में हिंसा का इस्तेमाल किए बिना सफलता पाई। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी लाभकारी है। जब इंसान शांति और प्रेम से काम करता है तो उसके विचार और कर्म दोनों साफ रहते हैं। अहिंसा से इंसान का मन शांत रहता है, निर्णय सही होते हैं और समाज में भी विश्वास और सहयोग बढ़ता है। उनके जीवन ने यह दिखाया कि सच्ची ताकत हथियारों या हिंसा में नहीं, बल्कि प्यार, समझ और संयम में होती है। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का 7वां सबक है गलतियों से सीखना। गांधी जी की आत्मकथा में यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि गलतियों से सीखना इंसान की सबसे बड़ी शिक्षा है। उन्होंने अपने जीवन में कई बार गलतियां की। बचपन में झूठ बोलना, पढ़ाई में कमजोरी या निर्णय में गलती करना, लेकिन उन्होंने कभी अपनी गलतियों से भागने या उन्हें छुपाने की कोशिश नहीं की। हर गलती को उन्होंने एक अवसर माना, अपने आप को सुधारने और बेहतर इंसान बनने का। गांधी जी का मानना था कि अगर इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उनसे सीखता है तो वही असली प्रगति है। गलतियों से सीखने का मतलब सिर्फ पछतावा महसूस करना नहीं है। इसका असली मतलब है कि इंसान ये देखे कि क्या गलत हुआ, क्यों हुआ और अगली बार उसे कैसे रोका जा सकता है। गांधी जी ने यह तरीका अपनाया और अपने जीवन में छोटे छोटे सुधारों से बड़े बदलाव किए। उदाहरण के तौर पर, जब उन्होंने देखा कि कभी कभी उनके निर्णय दूसरों के लिए कठिनाई पैदा कर देते हैं, तो उन्होंने अपने निर्णय लेने के तरीके में बदलाव किया। इसी तरह उन्होंने अपने व्यक्तिगत आदतों जैसे आलस्य या समय का गलत उपयोग को भी सुधारा। गांधी जी ने यह भी बताया कि गलतियों से सीखना आत्मविश्वास बढ़ाता है और इंसान को सचमुच मजबूत बनाता है। जब इंसान जानता है कि वो अपनी गलतियों को पहचान कर सुधार सकता है, तो वो निडर होकर नए प्रयास करता है। उनके जीवन ने यह साबित किया कि गलती करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सुधार
और प्रगति का पहला कदम है। इसलिए उन्होंने कहा कि हर इंसान को अपनी गलतियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार करके सीखना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का 8वां सबक है दूसरों की मदद करना। गांधी जी की आत्मकथा में यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि दूसरों की मदद करना इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उनका मानना था कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। वे हमेशा मानते थे कि अगर इंसान अपने आसपास के लोगों की भलाई के लिए काम करता है तो समाज में प्यार, सम्मान और सहयोग बढ़ता है। गांधी जी ने अपने जीवन में गरीबों, पीड़ितों और समाज के कमजोर वर्गों की मदद की और दूसरों के दुख को अपना दुख माना। दूसरों की मदद का मतलब सिर्फ पैसा या भौतिक चीज देना नहीं है। गांधी जी इसे व्यापक रूप से समझते थे। किसी की सलाह देना, उसका मार्गदर्शन करना, उसके लिए समय निकालना या मुश्किल समय में उसका साहस बढ़ाना भी मदद है। उन्होंने देखा कि जब इंसान निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है तो उसे अंदर से सच्ची खुशी और संतोष मिलता है। उनके लिए ये अहिंसा और सच्चाई के सिद्धांत का भी हिस्सा था। दूसरों की मदद करके इंसान अपने कर्मों को सही दिशा देता है और समाज में भरोसा बनाता है। गांधी जी का जीवन इस बात का उदाहरण है कि दूसरों की मदद करना केवल किसी का लाभ नहीं, बल्कि खुद के चरित्र और सोच को भी मजबूत बनाता है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि अगर हर इंसान अपने आसपास के लोगों के लिए छोटे छोटे कदम उठाए तो बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। इसलिए उन्होंने बार बार सिखाया कि इंसानियत और सेवा भाव को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का 9वां सबक है डर पर जीत पाना। गांधी जी की आत्मकथा में ये साफ दिखता है कि डर को मात देना किसी भी सफलता की पहली शर्त है। उनका मानना था कि डर इंसान को कमजोर और संकोची बनाता है, जबकि हिम्मत और साहस इंसान को अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। बचपन में गांधी जी भी डरपोक थे। अंधेरे से डरना, नया काम करने में हिचकिचाना या दूसरों की राय से डरना। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे समझा कि डर पर काबू पाकर ही इंसान अपने अंदर की असली शक्ति और आत्मविश्वास खोज सकता है। डर पर जीत पाने का मतलब सिर्फ साहसी होना नहीं है। इसका असली मतलब है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, इंसान अपने कर्तव्यों और सही फैसलों से पीछे न हटे। गांधी जी ने अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ाई में और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बार बार ऐसे खतरों और डर का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं हटाया। उन्होंने देखा कि डर जितना बढ़ता है, हिम्मत और प्रयास उतना ही जरूरी होता है। गांधी जी का मानना था कि डर पर काबू पाने से इंसान न केवल अपने उद्देश्य को हासिल करता है, बल्कि मानसिक और नैतिक मजबूती भी पाता है। जब हम डर के बावजूद सही काम करते हैं तो हमारा विश्वास और आत्मसम्मान बढ़ता है। उनके जीवन ने यह सिद्ध किया कि डर को पहचानना और उससे निपटना सीखना हर इंसान के लिए आवश्यक है, क्योंकि यही इंसान को असली आजादी और सफलता दिलाता है। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का 10वां सबक है आत्मनियंत्रण। गांधी जी की आत्मकथा में आत्मनियंत्रण को जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू बताया गया है। उनका मानना था कि इंसान की असली ताकत उसकी इच्छाओं, भावनाओं और आदतों पर नियंत्रण में छिपी होती है। अगर हम अपने गुस्से, लालच, भय या अन्य नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते तो ये हमारे निर्णयों और कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। गांधी जी ने बचपन से ही ये सीखना शुरू किया कि खुद पर काबू पाना जीवन में सही दिशा और संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। आत्मनियंत्रण का मतलब केवल क्रोध या इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि ये अपनी इच्छाओं और जरूरतों को समझदारी से संतुलित करना है। गांधी जी ने इसे अपने जीवन में अपनाया, चाहे खाने पीने की आदतें हों, व्यक्तिगत इच्छाएं हों या दूसरों के प्रति व्यवहार। उन्होंने देखा कि जब इंसान खुद पर नियंत्रण रखता है
तो वो अधिक सोच समझ कर निर्णय ले पाता है और जीवन में स्थिरता बनाए रखता है। इसके अलावा आत्मनियंत्रण दूसरों के साथ संबंधों को भी मजबूत बनाता है, क्योंकि संयमित व्यक्ति अपनी बात को बिना गुस्से या झुंझलाहट के रख सकता है। गांधी जी ने अपने जीवन में यह सिद्ध किया कि आत्मनियंत्रण इंसान को मानसिक और नैतिक मजबूती देता है। ये सिर्फ व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनका मानना था कि अगर हम खुद को नियंत्रित करना सीख लें, तो कोई भी परिस्थिति हमें डगमगाने या गलत रास्ते पर ले जाने में सक्षम नहीं होती। यही कारण है कि उन्होंने इसे अपने जीवन का मूल सिद्धांत बनाया और हर इंसान को इसकी सीख दी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।